सिमटा हुआ था, पर महाप्रभु की आंखों में वो छिपी लीला स्पष्ट दिखती थी। वृंदावन पहुंचते ही वो यमुना तट पर बैठ गए, बस रोते रहे, जैसे राधा रानी को पुकार रहे हों। फिर उन्होंने ब्रज के घाटों और स्थलों को एक एक करके पहचाना। केशी घाट, जहां श्री कृष्ण ने केशी राक्षस का वध किया था। बंशीवट, जहां रात्रि को बांसुरी की धुन पर गोपियां खिंची चली आती थी। फिर निधिवन, जहां आज भी रात्रि में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां राधा कृष्ण की रास लीला होती है। महाप्रभु वहां घंटों रोते रहे, कुछ नहीं बोले, बस हरिनाम करते रहे। फिर वो पहुंचे गोवर्धन। नंगे पैर कीचड़ में प्रेम में डूबे हुए परिक्रमा करते गए। कहते, ये पर्वत श्री कृष्ण का शरीर है। राधा कुंड और श्याम कुंड की खोज भी उन्होंने की। जहां अब खेत थे, वहां उन्होंने खुदाई करवाई, और आज भी वहां राधा और श्याम के प्रेम कुंड स्थित हैं। बरसाना पहुंचे, जहां उन्होंने जमीन को चूमा और कहा, यह भूमि स्वयं राधा रानी है। वहां बैठकर वो घंटों रोते रहे और फिर बोले, जो राधा के बिना कृष्ण को पुकारता है, वो प्रेम की भाषा नहीं समझता। ब्रज के हर एक स्थल को उन्होंने फिर से प्रकट किया और अपने शिष्यों को वृंदावन में भेजा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी जैसे संत, जिन्होंने फिर से मंदिर बनवाए, स्थानों की रक्षा की। गोविंद देव मंदिर, मदन मोहन मंदिर, राधा रमण मंदिर, ये सब उन्हीं की प्रेरणा से अस्तित्व में आए। फिर महाप्रभु लौटे पुरी, जहां वो रथ यात्रा में नाचते थे, ऐसे जैसे खुद श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के सामने प्रेम में तल्लीन हो। कभी समुद्र किनारे बैठ जाते और कहते, हे प्रभु, मुझे राधा से अलग मत करना। और फिर एक दिन कीर्तन करते हुए वो श्री जगन्नाथ के चरणों में लीन हो गए, अंतर्धान हो गए। कोई कहता है वो श्री राधा बन गए, कोई कहता है श्री कृष्ण में विलीन हो गए। लेकिन सच तो ये है कि जब भी वृंदावन की गलियों में हरिनाम की ध्वनि गूंजती है, तो वहां महाप्रभु की आत्मा गूंज रही होती है। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु की ये दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, अगर कहीं भीतर भक्ति की कोई लौ जली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना